हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने आप सभी लोगों की सुविधा के लिए अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है, तो प्लीज़ उसे चेक ज़रूर करें। आज वीडियो शुरू करने के पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप सभी लोगों के बहुत सारे सवाल मेरे पास आते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबका जवाब दूँ, पर मैं सिर्फ इनर वर्क से रिलेटेड सवालों के जवाब दे सकती हूँ, इनर वर्क या असेंशन से रिलेटेड। उसके सिवा मैं आपके रिलेशनशिप इश्यूज़ या आपका डीएम क्या कर रहा है या आपके डेली लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उससे रिलेटेड मैं कोई जवाब नहीं दूंगी, और आपको मेरी तरफ से इसके रिगार्डिंग और कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा। आई एम सॉरी फॉर दैट। आपके पास खुद पावर है, आपके पास अपनी कॉन्शियसनेस है, तो आप उसका यूज़ करें। ये फ्री विल है, तो मैं उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती हूँ। और अगर आप चक्रा से रिलेटेड कोई जनरल इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो मैं दे सकती हूँ, पर उससे रिलेटेड अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो आप जिस गुरु के अंडर चक्रा प्रैक्टिस कर रहे हो आप प्लीज़ उनसे पूछें, क्योंकि वही गुरु आपको आपके कुंडलिनी असेंशन में गाइड कर सकते हैं। थैंक यू। लास्ट के वीडियो में मैंने बात करी थी जो मम्मी मिली है मैक्सिको में और जिसे डिस्प्ले किया गया है, और एलियंस के बारे में, और क्या सच है, क्या प्लान चल रहा है। आज मैं बात करने वाली हूँ कलयुग के बारे में कि कलयुग अभी खत्म होने वाला है या कलयुग अभी चल रहा है। कुछ लोगों के अनुसार कलयुग में अभी बहुत सारे साल बाकी हैं और कलयुग के अभी सिर्फ 5000 साल ही हुए हैं और लाखों साल अभी बाकी हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि कलयुग अब खत्म होने वाला है, अब अर्थ असेंड करने वाली है। तो आखिर इनमें सच क्या है, कहाँ है? क्या सच में कलयुग का अंत होने वाला है? और अगर होने वाला है तो कब होने वाला है? क्या सच में कलयुग के अभी लाखों साल बाकी हैं? इस वीडियो के द्वारा मैं कोशिश करूंगी कि आपको इन सारे सवालों के जवाब मिले। कुछ लोग ये बोलते हैं कि कलयुग के अभी सिर्फ 5000 साल हुए हैं और अभी कलयुग लाखों वर्षों का है और अभी कलयुग खत्म नहीं होने वाला है, जबकि हम सब ये जानते हैं कि अभी युग परिवर्तन का समय है और चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। बहुत सारे लोग अभी अवेकनिंग में आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हैं, लोग इस युग परिवर्तन में विश्वास रख रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है कि युग परिवर्तन आने वाला है। अभी हम थर्ड डायमेंशन में हैं, थर्ड डेंसिटी में हैं। लॉ 1 के अनुसार फर्स्ट डेंसिटी कितने साल का होता है? 2 बिलियन ईयर्स का होता है। हमारे प्लैनेट के, हमारे अर्थ के समय के हिसाब से 2 बिलियन साल का होता है फर्स्ट डेंसिटी, जिसमें ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो रूट चक्रा वाले मोड में ही रहते हैं, यानी कि अपने सर्वाइवल मोड में रहते हैं। उसके बाद आती है सेकेंड डेंसिटी, ये भी 2 बिलियन साल का होता है और इसमें लोग अपने ज़्यादातर सेक्रल चक्रा वाले रीजन में रहते हैं, सेक्रल चक्रा से ऑपरेट करते हैं। और अब हम हैं थर्ड डेंसिटी में, यानी कि सोलर प्लेक्सस वाले रीजन में, और सोलर प्लेक्सस से हम ज़्यादातर ऑपरेट कर रहे हैं। अब थर्ड डेंसिटी सिर्फ 75,000 साल का होता है। फर्स्ट डेंसिटी और सेकंड डेंसिटी की तुलना में थर्ड डेंसिटी बहुत कम साल का होता है, सिर्फ 75,000 साल का होता है। और ये 75,000 साल भी 3 भाग में विभाजित है। 25,000 साल की एक साइकिल होती है, 3 साइकिल में डिवाइडेड है ये 75,000 साल, 25,000 साल की एक साइकिल में। तो ये जब 25,000 साल का एक साइकिल खत्म होता है तो फिर दूसरा साइकिल खत्म होता है, फिर तीसरा साइकिल खत्म होता है। तो जब तीसरा साइकिल खत्म हो जाएगा तब ये जो कलयुग है उसका अंत हो जाएगा। अब हम कहाँ हैं? क्या हम फर्स्ट, सेकेंड या थर्ड साइकिल में हैं? हम कलयुग में तो हैं, हम थर्ड डायमेंशन में तो हैं, हम थर्ड डेंसिटी में तो हैं, पर अब हम साइकिल के कौन से चरण में हैं ये मैं आपको बताऊंगी। हम अभी तीसरे साइकिल के एंड में हैं। और अगर मैं साधारण लैंग्वेज में बोलूँ या लेमेंस लैंग्वेज में बोलूँ तो
एक तरह से हम ये मान सकते हैं कि हम कलयुग के अंत में हैं और ये कलयुग का अंत ही है। एक तरह से आप मान लो कि अगर कलयुग एक दिन है तो हम उस कलयुग के शाम या अब हम रात में हैं कलयुग के। इस तरह से 2012 में आप में से काफ़ी लोगों ने ये सुना होगा कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, दुनिया ख़त्म होने वाली है। 2012 में हमारी अर्थ असेंड होने वाली थी पर नहीं हुई। वो था हमारे एसेंशन का प्लान ए। उसका रीज़न ये था क्योंकि ह्यूमैनिटी, इंसानियत, मानवता अभी तैयार नहीं थी उस असेंशन के लिए। बहुत सारे लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे। लोग उस समय 2012 में ये सुन भी नहीं सकते थे कि ये पॉसिबल है कि मैट्रिक्स को तोड़ा जा सकता है या मैट्रिक्स जैसा भी कुछ होता है, ये वो सुनने को भी रेडी नहीं थे। इस वजह से, हमारी वजह से 2012 का जो असेंशन का प्लान था, प्लान ए, वो कैंसिल हो गया और अब हमारा चल रहा है असेंशन का प्लान बी जो है इंसेंशन। उसको इंसेंशन बोला जाता है, यानी अब हमें अपने आप को असेंड करके अपनी मदर अर्थ को असेंड करना है। मदर अर्थ जो है हमारी माँ, गाया जो है हमारी, वो जीवित है और हम उसके एक तरह से सेल हैं। जैसा हमारी बॉडी का एक अंग है, हाथ है, हाथों की उंगलियां हैं, सबका काम है, तो उसी तरह हम सब उस मदर अर्थ के सेल हैं। तो जैसे ही हम अपने आप को असेंड करेंगे तो मदर अर्थ भी साथ साथ असेंड होगी। अगर आप ऐसे भी देखो, जो लोग बोलते हैं कि कलयुग में अभी बहुत सारे साल बाकी है, क्या आप अभी हमारे अर्थ की, हमारे लोगों की कंडीशन देख के क्या आप ये अनुमान नहीं लगा पा रहे हो कि ये कलयुग खत्म होने वाला है? क्या आपको ये समझ में नहीं आ रहा अब इससे ज़्यादा चरम सीमा की चीज़ें क्या होंगी? अभी जो चल रहा है हमारी सोसाइटी में, अभी जो जेंडर भी ऐसे चेंज हो गया है जो हम पहले सोच भी नहीं सकते थे। आज अगर आप किसी स्त्री को देखते हैं और उसे आप स्त्री कह के संबोधित करते हैं तो हो सकता है वो इस चीज़ का विरोध करे और वो ये बोले कि वो अपने आप को एक मर्द समझती है। ठीक इसी प्रकार आप किसी पुरुष को अगर संबोधित करते हैं पुरुष कह के, तो हो सकता है वो आपको ये बोले कि वो अपने आप को एक महिला के रूप में परिभाषित करता है। तो अगर आज आप महिला पुरुष, पुरुष महिला बन रही है, तो कल को आप अपने आप को बिल्ली, आप अपने आप को डॉग, ये सारी चीज़ें भी तो आप सोच सकते हो सकता है किसी दिन आप अपने आप को सामान सोचने लगो। आखिर ये अंत ही तो है। लोग अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहे हैं, वो अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस में चले जा रहे हैं। ये सोशल मीडिया और लोगों का दिमाग को इतना ज़्यादा भ्रमित कर दिया है कि बायोलॉजिकली आप जो चीज़, जो जेंडर लेके आप आ रहे हो, आप उस जेंडर तक को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। ऐसे में एक्सेप्टेंस कहाँ से आएगी? यहाँ मैं होमोसेक्सुअलिटी की बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम जो हैं, हम अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपको पता है कि हम अपने ट्रू सेल्फ को जब तक एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, हम कैसे अपने आप से जुड़ेंगे? आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता, हमारे शरीर का जेंडर है। हम अपने शरीर में ही इतने उलझ गए हैं कि आगे अपने आत्मा के बारे में हम क्या सोचेंगे? यही तो कलयुग है। हम अपने चक्रार्थ से तो बहुत दूर हो चुके थे और आज हम अपनी आइडेंटिटी से भी दूर होते जा रहे हैं। लोगों में दया भावना खत्म होती जा रही है। चारों तरफ लूट पाट, चोरी, डकैती, रेप, मर्डर, कितनी सारी चीज़ें हो रही हैं। ये वर्ल्ड पूरी तरह से कोलैप्स होता जा रहा है। क्या आपको इस बात से इनकार है? क्या हम अपने घर में अगर बैठे हुए हैं, अगर हमारे घर पे आज कुछ नहीं हो रहा है, अगर आप आज सुरक्षित हो, तो क्या आप ये मान लोगे कि हाँ पूरी दुनिया भी सुरक्षित है? युद्ध हो रहे हैं, इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, लोग शांति का अनुभव नहीं कर रहे हैं। अगर किसी के पास पैसे हैं भी तब भी वो शांति का अनुभव नहीं कर रहा है। लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। अगर आप डेटा उठा करके देखें किसी साइकोलॉजिस्ट, किसी साइकेट्रिस्ट का, तो आप पाएंगे कि कितने लोग डिप्रेशन में हैं। पैसा हो या ना हो वो एक बहुत अलग चीज़ है। नौकरियों में लोगों को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है कि उनके पास समय ही नहीं है। जो इंसान, जो व्यक्ति
9-10 घंटे पूरी तरह से मेंटल प्रेशर झेलेगा, उसके बाद उसके अंदर ये हिम्मत ही नहीं बचेगी कि वो अपने आप के बारे में कुछ सोचे, वो अपनी सोल के बारे में कुछ सोचे। क्या आपको ये दिख नहीं रहा कि क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है? हमें इतना ज़्यादा बिजी रखा जा रहा है, हमें इतना परेशान किया जा रहा है कि हम सर्वाइवल मोड से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं। जब हम ऊपर ही नहीं उठ पाएंगे तो हम क्या सोचेंगे अध्यात्म के बारे में, हम क्या सोचेंगे असेंशन के बारे में? तो ये हमारी सोल से हमारा कनेक्शन पूरी तरह से काट देना चाहते हैं और उसी डायरेक्शन में हर एक काम हो रहा है। आजकल गलत चीज़ों को पूरी तरह से प्रमोट किया जा रहा है। दया भावना और दूसरों की मदद करने वाले लोगों को आजकल मूर्ख बनाया जा रहा है। उसे लोग मूर्ख समझते हैं, इमोशनल फूल समझते हैं। इमोशनल फूल कह के उसे बुली किया जाता है। जो लोग आजकल सच में प्यार करते हैं उनको धोखा मिल रहा है। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। आप देखो क्लाइमेट चेंजेस कितने आ रहे हैं। जब फसल का समय आता है पकने का तो बारिश हो जाती है। क्या चल रहा है? कुछ भी तो ठीक नहीं है। आज बस अगर आपके घर में कुछ ठीक है तो अगर आप ये सोच के बैठ रहे हो कि पूरी दुनिया में भी अभी सब सही चल रहा है तो ये आपकी गलत फहमी है। और अगर हम ये बात करें जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि हाँ कलयुग में ऐसा होगा, पाप की नदी बहेगी, खून की नदी बहेगी, वो एक सांकेतिक भाषा है। उसका आप मतलब समझे। क्या जो आजकल चल रहा है वो पाप की नदी नहीं है? क्या आजकल जो अनैतिक काम हो रहे हैं वो कलयुग के खत्म होने का आपको अंदेशा नहीं दे रहे हैं? अगर अभी भी आपको ये लगता है ना कि सब बहुत अच्छा और अभी कलयुग खत्म होने में बहुत सारे साल बचे हुए हैं, तो क्या बोलूँ मैं। अब आप क्या ही और बचा हुआ है जो होना बाकी है। अब कुछ भी ऐसा बचा हुआ नहीं है जो होना बाकी है। ये एंड है। अब आपके पास सिर्फ 2 ही विकल्प है। या तो आप असेंशन में हेल्प करें या तो आप 3D यानी थर्ड डायमेंशन रिपीट करें। और वो थर्ड डायमेंशन आप धरती पे रिपीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि मदर अर्थ तो असेंड होगी और उसके साथ सारे लोग असेंड होंगे 5D में जो असेंड होना चाहते हैं। लेकिन अगर किसी को असेंड नहीं होना तो उनकी फ्री विल का भी सम्मान किया जाएगा और वो थर्ड डायमेंशन रिपीट करेंगे, पर मदर अर्थ पे नहीं, कहीं और पे। और ये जो सारा प्रोसेस होगा उसको बोलते हैं हार्वेस्ट, जो लॉ 1 में अपनी किताब में उन्होंने बताया है। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी कि हार्वेस्ट क्या होता है और लॉ 1 में रा ने इसके बारे में क्या जानकारी दी है। आशा करती हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि कलयुग खत्म होने वाला है या कलयुग खत्म होने में अभी बहुत सारे साल बचे हुए हैं। बाय।